सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, यानी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। प्रोपेगेंडा दिन प्रतिदिन खुल रहा है और भारत का अपमान पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि मोदी की विदेश नीति की वजह से सारी जगह एक्सपोज हम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तमाचा अंधभक्तों को पड़ रहा है, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। लेकिन अंधभक्त किन्हें कहते हैं? सब कुछ झेलने के बावजूद जो सिर्फ एक नाम जपता रहे, ओ, इन्हें अंधभक्त कहते हैं। यही सुबह से शाम तक चीख रहे थे कि देख रहे हो मोदी जी का जलवा। मोदी जी ने फोन तक नहीं किया ट्रंप को, मोदी जी फोन भी नहीं उठाते ट्रंप का। और अभी मोदी जी का एक बयान है, उन्होंने खुद एक जगह जो है भाषण में बोला है कि अभी मैं कनाडा गया था तो ट्रंप का मुझे फोन आया। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी आप कनाडा आए हैं तो आप जरा अमेरिका होते हुए यहाँ आ जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मैंने मना कर दिया दोस्तों, बहुत विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। ओ भाई साहब, सीटियां तालियां। शाम होते होते सब कुछ खुल गया, झूठे का झूठ खुल गया। देखिए, ट्रंप और मोदी दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है यह बोलना मुश्किल है, टक्कर है कांटे की। ट्रंप कितना बड़ा झूठा है आप सबको पता है। ठीक, अब यहां पर फैक्ट पर आते हैं। जो अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वाला बवाल चल रहा है, जो हमसे अमेरिका ने डील नहीं की, उसकी वजह ये आई, ये अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड। इन्होंने कहा कि मैंने प्रॉपर मोदी जी की डील, भारत की डील ट्रंप से करवा दी थी, अब बस मोदी को ट्रंप को कॉल करना था। लेकिन मोदी जी अनकंफर्टेबल थे, इसलिए मोदी जी ने कॉल नहीं की और ये डील नहीं हुई। अब इसके आगे की सुनिए। अमेरिकी मिनिस्टर्स का कहना यह है कि भारत दूसरे नंबर पे था डील करने वालों में, तो उसको अच्छे रेट में डील मिल जाती। लेकिन चीज तब खराब हुई जब मोदी जी ने फोन नहीं किया, और मोदी जी के बाद मोदी जी ने किया नहीं तो दूसरे देशों ने डील कर ली, उनको अच्छे रेट में डील मिल गई। फिर बाद में मोदी सरकार ने ट्रंप से बातचीत की और कहा कि हमें डील चाहिए। तो अब जब ये 8वें 9वें नंबर पर आए तो इनको महंगे रेटों में डील हो रही थी, आसान भाषा में बता रहा हूं। और ट्रंप सरकार ने कह दिया कि देखिए, जब आप दूसरे नंबर पर थे उस वक्त रेट कुछ और थे, आज 8वें नंबर पर आप आए हो तो रेट कुछ और है, तो डील तो इसी रेट में होगी, या पुराने वाले रेट में नहीं होगी। भारत ने कहा नहीं, हमें वो पुराना रेट चाहिए, जिस पर यह डील नहीं हुई। अब भक्त जन जो पिछले 1 साल से खुशियां मना रहे थे, रौला जमा रहे थे कि अरे डोनाल्ड ट्रंप का तो फोन नहीं उठाते मोदी जी, अरे मोदी जी तो फोन ही नहीं करते। हजरात, भारत के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली वीडियो जारी करके बताया कि मोदी जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बार ट्रंप से पिछले 1 साल में भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई। यहां पर जितने भी अंधभक्त हैं उनके मुंह पर तमाचा पड़ गया। और दोस्तों, अभी 4 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि मुझे मोदी का फोन आया और मोदी ने कहा कि मैं आई कम टू सी यू सर, क्या मैं आपको देखने आ सकता हूं? हजरात, खुल गया ये भी कि हाँ, मोदी जी ने फोन किया है। तो दोस्तों, मिट्टी का शेर पालने का यही रिजल्ट होता है। सारा भौकालपन विपक्ष की पार्टियों पर, सारी दादागिरी, सारी ताकत अपने ही देश के अल्पसंख्यकों को दिखानी है। लेकिन विदेश में हमारा क्या बज रहा है, डंका बज रहा है या कुछ और बज रहा है, आप खुद देख रहे हैं। अब यहां पर अपने सच्चे देशभक्तों को मैं देश के गद्दारों का कुछ मंजर याद दिलाऊंगा। ये रूबिका लियाकत चचा, इसका ये ट्वीट आपको याद होगा। गोदी मीडिया भर भर कर क्या लिख रहा था इस मंजर को लेकर? वी मिस यू अलॉट दोस्त, ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी, ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। हजरात, ये मोदी का जूता चाटने वाली, क्योंकि इसको पता है मुसलमान होकर एक बड़ी एंकर के पद पर रहना तभी मुमकिन है जब ये हिंदुओं से ज्यादा गला फाड़कर मोदी 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 करे। और वो करती आई है बेचारी, और आज भी कर रही है। गोदी मीडिया की अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप को आपने सुना होगा। उस वक्त जब ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती का बखान करती थी तो इनका टाइटल ये था कि ट्रंप और मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। सब आपको याद होगा। यही करना है भारतवासियों को, इन दोगले दलालों को भूलना नहीं है। आज अर्नब गोस्वामी अगर 4 दिन जेन्युइन पत्रकारिता कर देता है तो पिछले 10 सालों से उसने जो दंगे करवाए, उसने जो मुसलमान, दलित और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाई और खूब जो चाटा है मोदी जी का जूता, भाजपा का जूता, ये भूल नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ये भी नहीं भूलने दूंगा एक खास धर्म के, एक खास समुदाय के लोग जो मोदी के दीवाने थे। भाई, चुनाव अमेरिका में होने वाला था, प्रचार यहां पर कर रहे थे, ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे,
माला चढ़ा रहे थे, आरती उतार रहे थे। ये हिंदुत्व का, ये हमारे सनातन का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आज मैं तमाम उन गंदे लोगों से पूछना चाहता हूं, वीडियो देखिए, ये है तुम्हारी असलियत, ये करते थे तुम। हजरात, मैं भी याद दिला दूं, भूलने नहीं दूंगा, और भारतवासियों को याद रखना चाहिए, खरबों रुपया खर्च करके स्लम्स और गरीबों को छुपाकर जब ट्रंप भारत आए थे तो सड़कों पर जहां जहां से उनको गुजरना था तो गरीब की गरीबी नहीं मिटाई। मोदी जी की सरकार ने गरीबों को छुपा दिया पर्दा लगाकर, और फिर ये बोला, फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते ट्रंप। सुना, इंडियाज फ्रेंड, 500% टैरिफ, और हमारे इसी जो मोदी अपना दोस्त बता रहे हैं ट्रंप को, मुझे अफसोस होता है, मोदी जी के लिए दुख होता है कि इसी दोस्त ने मोदी जी का कितना अपमान किया है। वहीं चाइना के साथ जो हम रिश्ते ठीक कर रहे हैं, यहां समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू बेचारे इसलिए मुझसे नफरत करते हैं, मेरी सच्ची खबरों को इसलिए फेक कह देते हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं हर खबर सबूत के साथ, कितनी बार अंधभक्तों ने मुझे थाने और कोर्ट के सामने, माननीय जज के सामने पेश कर दिया है कि पूरा भाई तुम्हारा एक्सपर्ट हो चुका है, कि भाई सबूत के साथ चलना है और ऐसे सबूत देने हैं कि जज साहब भी कहते बेटा तुम सही कह रहे हो, तुम ये तो फर्जी हैं, फर्जी फंसा रहे हैं तुम्हें, सबूत के साथ भाई। और ताजा मंजर है और आपके हाथ में मोबाइल है, आप जेमिनी इस्तेमाल कीजिए, चैट जीपीटी इस्तेमाल कीजिए, गूगल पे आप जाके सर्च कीजिए, ये तमाम रिपोर्ट मिल जाएगी, और मैं रिपोर्ट खुद आपको दिखा रहा हूं। ये तो आपको पता है कि चाइना के साथ इस वक्त मोदी सरकार बिल्कुल एकदम घुस के रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रही है, ये सबको पता है, झूठ तो मैं बोल नहीं रहा। यही चाइना जिसके साथ हमारे मोदी जी कल तक लाल आंख दिखाने की बात करते थे, घुसे हुए हैं। और चाइना क्या कर रहा है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा कि क्या कर रहा है, ताजा बात बताऊंगा। चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है, जो वो पाकिस्तान के अंदर फैला रहा है, इसके अंडर वो सड़क, ट्रेन की पटरियां, कंस्ट्रक्शन, वो सब कर रहा है। हमारा जो एक इलाका है वो POK के अंदर एक छोटा सा एरिया है, शकगाम वैली, दोस्तों वो हमारा ही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फंसा हुआ है वो एरिया, ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो वहां पर CPEC के तहत चाइना प्रोजेक्ट ले आया है। सड़क, रेल की पटरियां वहां बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब भारत का विदेश मंत्रालय भड़का है और सिर्फ रिजेक्ट किया है, आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना कहा है कि मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की है, CPEC रूट जो इंडियन जमीन पर है, CPEC का जो रूट आया है निकलता हुआ, हम उसके खिलाफ हैं क्योंकि वो इलाका हमारा है, वो एरिया हमारा है। हजरात, यहां पर होना क्या चाहिए था, जिस तरह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जलवा मोदी का बताया जाता है, अरे सीधा अमेरिका की तरह वेनेजुएला में जो किया, पाकिस्तान के 15-20 बड़े बड़े आतंकवादियों को जाकर तब से उठाकर ले आए और फिर पाकिस्तान को घुटने पर ले आए। नहीं, जलवा अगर मोदी जी का है तो फिर ये करके दिखाओ। यहां तो बयान भी बिल्कुल ठंडे